नमस्कार। मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी में कौन कौन से पेपर चलेंगे उनके बारे में। ज्योग्राफी में बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी में दो पेपर होंगे। एक होगा विश्व का भूगोल और दूसरा होगा भारत का भूगोल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो विश्व का जो भूगोल होगा इसमें हम जो क्या क्या स्टडी करेंगे वो होगा कि विश्व की जो महाद्वीप है उनकी डीपली स्टडी हम विश्व के भूगोल में करेंगे। तो आज हम यहाँ लेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप में भी हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा एशिया का धरातलीय स्वरूप अर्थात टेरेनियन पैटर्न ऑफ एशिया। तो धरातलीय स्वरूप में हम क्या क्या लेंगे वो होगा यहाँ की एशिया की भूगर्भिक संरचना और एशिया का उच्चावच कैसा अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूगर्भिक संरचना से अर्थात एशिया की भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो भूगर्भिक संरचना में हम मुख्यतः शैलों की संरचना के बारे में बात करते हैं कि अर्थात शैलीय संरचना कैसी है, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और उनका विस्तार कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि एशिया की भूगर्भिक संरचना कैसी है। अगर एशिया की भूगर्भिक संरचना को देखें तो हम इसे शैलों की संरचना उद्भव व विकास के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियाँ, चौथा है अवशेष भाग और पांचवा है नवीन अवसादी संरचना। इस प्रकार एशिया की भूगर्भिक संरचना को हम 5 भागों में बांट लिया। अब एक एक का हम इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड यह मुख्यतः एशिया के उत्तरी भाग में है जो कि रूस में फैला हुआ है मुख्यतः। तो यह एशिया का प्राचीनतम भूखंड है जो उत्तरी भाग है वह प्राचीन शैलों से निर्मित है और इसे 4 भूखंडों में बांटा गया। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म, दूसरा है अंगारा लैंड, तीसरा है सार्डिनियन मेसिव और चौथा है चीनी मेसिव। और अगर इन भूखंडों के निर्माण की बात की जाए तो इनके निर्माण को कैम्ब्रियन युग से पूर्व माना गया है और इनमें जो चट्टानें मिलती है वो कैसी मिलेगी, रवेदार चट्टानें। भूगोलवेत्ता आर्गन के अनुसार प्राचीन काल में ये उत्तर का प्राचीनतम भूखंड है वो एक ही भूखंड था और वो किसका भाग था, अंगारा लैंड का भाग था। और वहीं वैगनर के अनुसार यह चारों भूखंड किसके भाग थे, पेंजिया के भाग थे और जो बाद में क्या हुए, टूट के अलग अलग हो गए, यानी भूगर्भिक हलचलों के कारण अलग अलग हो गए। और इस प्राचीनतम भूखंड में जो चट्टानें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ग्रेनाइट, नीस और आग्नेय प्रकार की। नेक्स्ट भूगर्भिक संरचना के दूसरे भाग की बात करें तो वह है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। तो दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड को गोंडवाना भूमि का ही भूखंड माना जाता है और इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब प्रायद्वीप, दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप और तीसरा है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब प्रायद्वीप के बारे में। तो अरब प्रायद्वीप जैसा कि नाम से ही पता चला है ये एशिया के पश्चिमी भाग यानी अरब वाले प्रदेश में है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक वाले प्रदेश में। और इसकी बात करें तो यह कौन से युग में निर्माण हुआ है इस अरब प्रायद्वीप का, इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में माना गया है और इसमें जो चट्टानें मिलती है वो कैसी मिलती है, रवेदार चट्टानें मिलती है। और इस प्रायद्वीप के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में जुरैसिक तथा क्रिटेशियस युग की अवसादी चट्टानें मिलती है। जुरैसिक और क्रिटेशियस युग आपके भूगर्भिक समय सारणी में आपने पढ़ाई होगा, वही युग है। और ये चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं जिनमें कि पेट्रोलियम की अधिकता होती है, साथ ही प्राकृतिक गैस की भी अधिकता मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पश्चिमी एशिया के देशों में पेट्रोल का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट जो भूभाग है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों का वो है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप यह भारत एवं श्रीलंका के अधिकांश भाग को सम्मिलित करता है और इसकी जो चट्टानें वो है कठोर व रवेदार है और जो इसमें
प्रायद्वीप पर है, जैसे कि भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसी में सम्मिलित होगा, और इसमें हमें लावा की मोटी परत देखने को मिलती है। ये भूभाग हमें जैसे भारत के कौन से राज्यों में मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में ये देखने को मिलेगा, दक्षिणी राज्यों में। उसके बाद हम दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों में तीसरा जो भूभाग है वो है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। और यह हिंद चीन मुख्यतः कहाँ फैला है, हिंद चीनी रीजन में, यानी एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। और इसमें जो चट्टानें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रवेदार एवं कायांतरी चट्टानें मिलेगी, और एक पठारी भाग है। इस प्रकार हमने एशिया की भूगर्भिक संरचना में दो भागों को देख लिया है। उसके बाद हम तीसरे भाग को देखेंगे, वो है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया में अनेक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, और इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण ज़्यादातर टर्शरी युग में हुआ है, और इनमें टर्शरी युग में भी इनका निर्माण अधिकांश इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन काल में हुआ है। और इन पर्वत श्रेणियों की बात करें तो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय, काराकोरम, अराकानयोमा, ध्यानसान आदि। उसके बाद हम भूगर्भिक संरचना के चौथे भाग की बात करें तो वह है अवशेष भाग। अवशेष भाग के अंतर्गत वह सभी क्षेत्र सम्मिलित करेंगे जो कि उत्तर एवं दक्षिण के मोड़दार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, अर्थात टर्शरी युग में जिन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ या पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कोई स्थान या स्थलीय भाग बचा हुआ था, उनके बीच ये अवशेष बचे हुए हैं। तो इनमें ज़्यादातर पुराजीवी कल्प है, मध्यजीवी कल्प की चट्टानें मिलती है, और इनमें मुख्यतः है तिब्बत के पठार और पामीर का पठार। उसके बाद हम लास्ट जो भूगर्भिक संरचना का लास्ट भाग है वह है नवीन अवसादी संरचना। इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी जैसे कि भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार अभी नवीनतम समय में जिन संरचनाओं का निर्माण हुआ है उसको इसमें सम्मिलित करेंगे, और उस संरचनाओं में मुख्यतः जो नदियों के अवसाद, अपरदन और निक्षेपण के कारण जिन मैदानों का निर्माण हुआ है उन्हें इसमें सम्मिलित करेंगे। तो एशिया के अंतर्गत इस प्रकार के नवीन संरचनाएं हैं, वो है मुख्यतः सिंधु गंगा का मैदान, हांगो का मैदान, यांगटी सिक्यांग का मैदान, सिक्यांग का मैदान, दजला फरात का मैदान, लीना नदी का मैदान, इरावदी नदी का मैदान, मिकांग का मैदान, ओबे नदी का मैदान आदि। और ये नदी मैदान है वो मुख्यतः क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर कि अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ है। इसी कारण एशिया को संस्कृतियों का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक नदियों के कारण अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि का निर्माण हुआ है। तो इस वीडियो में हम आज एशिया की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात की, और अब एशिया के उच्चावच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।